अगर मैं ऐसा कहूँ तुमसे कि प्रॉप फर्म एक स्कैम है, यस तुम सबको मालूम है कि मैं प्रॉप फर्म से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड प्रॉप फर्म से मैंने बहुत सारे विड्रॉस निकाले हैं एंड कहीं ना कहीं प्रॉप फर्म ने मेरी लाइफ चेंज करी है। बट अगर मैं इसको ऐसा बिजनेस देखूँ, एक कैलकुलेशन लगाऊँ, तो प्रॉप फर्म इज नथिंग बट अ मनी रोटेशन बिजनेस, जहाँ पे मल्टीपल थाउजेंड ऑफ पीपल से पैसे लेके कुछ 1-2-4% लोगों में पैसा बांटा जाता है। अगर तुमको ऐसा लगता है यार कि मैं बार बार फेज 2 में जाके क्यों फेल हो जाता हूँ, मास्टर अकाउंट पे पहुंचने के बाद भी मेरे पे आउट क्यों नहीं बनता, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं बार बार मास्टर अकाउंट पे पहुंचने के बाद भी पे आउट नहीं ले पाता, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और कहीं ना कहीं तुम ट्रेडिंग को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। उसके पीछे का रीजन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना कि तुम क्यों फेज 2 फेल करते हो, क्यों मास्टर अकाउंट पे पे आउट नहीं ले पाते एंड प्रॉप फर्म में सक्सेस रेशो इतना कम क्यों है। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल को डिजाइन किया है बहुत स्मार्ट लोगों ने और ये मॉड्यूल डिजाइन किया गया है कि तुमको ऐसा लगेगा कि तुम विन कर रहे हो, तुम पैसा कमा रहे हो, तुम प्रॉफिट्स कमा रहे हो, बट यू विल एंडेड अप लूजिंग मल्टीपल $1000 एज एवोल्यूशन फीस। तुमको लगेगा कि भाई आई नीड टू पे ओनली $100-200 टू गेट द एक्सेस ऑफ दैट 50K अकाउंट, बट वो 50K अकाउंट इज जस्ट अ डेमो अकाउंट एंड सिमुलेशन एनवायरनमेंट में होता है वो। नो मैटर तुम फेज 1 फेज 2 पास कर लो, तुम मास्टर अकाउंट पे भी चले जाओ, लाइव फंडेड अकाउंट पे, फिर भी तुम्हारा जो बैटल रहने वाला है वो प्रॉप फर्म से रहने वाला है। प्रॉप फर्म इज ऑलवेज अगेंस्ट यू, नो मैटर तुम कितने अच्छे ट्रेडर हो, कितने भी बुरे ट्रेडर हो, कितना भी डिसिप्लिन में रहो, कितना भी गैम्बल करो, कितना भी तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह ट्रेड करो। एंड इफ यू आर समवन जो सुनता है किसी प्रॉप फर्म ओनर से कि भाई आई वांट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई वांट अ डिसिप्लिन ट्रेडर, अगर कोई सीईओ तुम्हें ऐसा कहता हुआ दिखता है तो ट्रस्ट मी दे ऑल आर लाइंग, क्योंकि जब जब तुम अकाउंट ब्रीच करोगे, जब जब तुम लॉस करोगे, दे विल मेक मनी। एंड यही इसी तरीके से बिजनेस मॉडल रन करता है एंड यही एक वजह है जिस वजह से कोई भी सीईओ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को पसंद नहीं करता, क्योंकि इफ समवन इज मेकिंग कंसिस्टेंट पे आउट, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर एवरी फर्म आउट देयर, नो मैटर मैंने किसी को एंडोर्स किया या नहीं करा, या फिर कोई फर्म को मैं स्कैम बोलता हूँ या फिर मैं किसी फर्म को लेजिट बोलता हूँ, वो हर प्रॉप फर्म तभी अर्न करेगा जब तुम लूज करोगे। बट या देयर आर लॉट ऑफ प्रॉप फर्म जो हजारों सौ प्रॉप फर्म से अलग है, दे विल पे यू रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, उनका जो फर्म का जो नींव है, उनका फर्म का जो बैकअप है, जो उनका स्टेबिलिटी है इतना है कि दे कैन पे मल्टीपल $1000 टू डेयर ट्रेडर्स। मैं अगर फंडिंग पिप्स की बात करूं, ट्रेडिंग पिट की बात करूं, तो इनका मैनेजमेंट ऑलरेडी एक ट्रेडर है, दे ऑल आर रनिंग हेज फंड्स, फंडिंग पिप्स का फंडिंग टिक्स है, ट्रेडिंग है, फिनटिक्स लैब है और इनके और भी अलग ब्रांड्स हैं जो एक फर्म को रन कर रहे हैं। इनके इन्वेस्टर्स का जो बैकअप है बहुत अच्छा है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेज कि भाई तुम किसी भी फर्म के साथ ट्रेड करो, तुमको उसके मैनेजमेंट को जानना जरूरी है कि वो कहाँ से लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं, उनका बैकअप में कौन कौन खड़ा है। अगर मैं किसी फर्म को स्कैम बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा स्कैम हो सकता है, अगर उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी है जिसके पास अच्छे बैकअप्स है तो वो तुम्हें कभी भी पे आउट रिजेक्ट नहीं करेगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली इन दिस वीडियो कि भाई जितने भी प्रॉप फर्म्स, जितने भी तुम प्रॉप फर्म देखते हो, हर प्रॉप फर्म ट्रेडर्स के पैसे यानी कि हम लोगों के अकाउंट फीस जो हम अकाउंट फीस के रूप में देते हैं उस वजह चल रहा है। एक ना एक दिन ये मेजोरिटी फर्म्स कोलैप्स कर जाती हैं और ये करेंगी, बट नाउ डेज 2025 से पहले फर्म्स कोलैप्स हो जाती थी जब उनके पास लिक्विडिटी खत्म हो जाता था। जैसे कि हमने पास्ट में देखा, माइफॉरेक्स फंड ने जो कन्वे किया सोशल मीडिया पे वो ये किया कि उनके ऊपर सैंक्शन लगाया गया था, चलो उनको भी हटा दूं। तो उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फर्म्स थी जो आई और बंद हो गई। एंड रिसेंटली हमने गेमर को देखा, गेमर ने बहुत सारे प्रमोशंस कराए इन्फ्लुएंसर से, उनको पैसे दिया और बहुत ज़्यादा अकाउंट सेल करे डिस्काउंट पे। एंड जब उन्होंने बहुत सारे अकाउंट सेल करे तो कुछ लोगों ने पे आउट्स भी बनाए। ये बिजनेस कुछ ऐसा है जहाँ पे तुम अगर 10,000 रुपये का रेवेन्यू कोई प्रॉप फर्म बना रहा है तो वो सिर्फ 1,000, 2,000, 3,000 रुपये ट्रेडर्स में बांट देता है और उसका प्रमोशन कराता है ट्रेडर से और अपने वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया पे, एंड उससे और चैलेंजेस बेचते हैं। तभी इस इंडस्ट्री में सबसे कम सक्सेस रेशो है जहाँ पे 100 लोगों में सिर्फ 2 या 3 लोग पे आउट ले पाते हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये एक प्रॉप फर्म का डेटा है, एक प्रॉप फर्म के स्टैट्स हैं जो बताते हैं 100 में से कम 20-30 लोग ही फेज 1 को पार कर पाते हैं एंड उसमें से 10 लोग ही फंडेड हो पाते हैं और 10 फंडेड होने के बाद भी 2 या 3 लोग पे आउट ले पाते हैं। और ये एक हार्श रियलिटी है। इफ यू आर सेइंग समवन कि भाई ये कंसिस्टेंट पे आउट बना रहा है प्रॉप फर्म, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो या फिर क्रिएटर हो या फिर बहुत अच्छा ट्रेडर हो, हर बंदा जिस तरीके से कंसिस्टेंट पे आउट बनाता है उस तरीके से कंसिस्टेंट अकाउंट भी उड़ाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली वी ऑल आर फ्लिपिंग अकाउंट्स। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस इज गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल एंड मे बी तुम मुझे स्टूपिड बोलो, बट मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, तब जाके तुमको समझ में आएगा कि मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ।
अगर मेरे पास $1000 है और मैं उसको अपने एक्सेस में या फिर मैं एग्जाम अकाउंट में डालता हूँ एंड मैं उस $1000 से $1000 का प्रॉफिट टारगेट बनाता हूँ, तो मैनी ऑफ यू विल कॉल मी अ गैम्बलर कि भाई ये तो गैम्बलिंग करके बना रहा है, ये ट्रेडिंग थोड़ी है यहाँ पे पैसा डबल कर रहा है। बट एट द सेम टाइम प्रॉफ फर्म कहता है कि नहीं भाई 100 के अकाउंट दूंगा तुझे $400 में, उस $400 को अकाउंट को तुझे मैं 100 के अकाउंट दूंगा जो कि एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट में होगा। नाउ तुझे क्या करना है, $1,00,000 का अकाउंट दिया। अब एक बात याद रखना, $1,00,000 वो एक डमी है खाली। मेन एक्सेसिबल फंड $10,000 है जो कि उस पर तुम्हें फेज 1 फेज 2 पार करना है। अब एक प्रॉफ फर्म कह रहा है मेरे को कि तौफीक तुझे $10,000 दे रहा हूँ, इससे तुझे $10,000 का प्रॉफिट टारगेट बनाना है। और कहा क्या जाता है, लोगों को लगता है कि $1,00,000 फंडेड अकाउंट पे $10,000 प्रॉफिट टारगेट बनाना इजी है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये एक्चुअल में इजी नहीं है। वी ऑल आर फ्लिपिंग अकाउंट फ्लिप करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं $100 को 200 बना सकता हूँ, मैं $500 को 1,000 बना सकता हूँ। मैं रियल कैपिटल की बात कर रहा हूँ। मैं $1,000 को $2,000 बना सकता हूँ। बट जब मेरे पास खुद का $10,000 होगा ना, तो मैं उसको $10,000 को $20,000 नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। एक माइंडसेट होता है कि भाई जब हमको दिखता है कि $100 इज समथिंग जो आई कैन अफोर्ड टू लूज, $500 इज समथिंग आई कैन अफोर्ड टू लूज, एट द सेम टाइम $1,000 इज समथिंग जहां पे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ लूज करना। बट जब बात आती है $10,000 की, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अकाउंट फ्लिप करना इजी। अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई $100 को तुम्हें बार बार फ्लिप करना है, तुम पहली बार फ्लिप करोगे, दूसरी बार फ्लिप करोगे, तीसरी बार कर लोगे, चौथी बार में तुम पूरा अकाउंट वाइप आउट कर दोगे। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद ऑल ऑफ अस इन प्रॉफ फर्म। हम फेज 1 पार कर लेते हैं अकाउंट को फ्लिप करके, क्योंकि 10% के हमारे पास ड्रॉडाउन लिमिट मिलता है। उसी ड्रॉडाउन लिमिट से हमें 10% का प्रॉफिट टारगेट बनाना होता है। हम एक बार पास कर लेते हैं, बट फेज 2 में हम जाके फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बार अकाउंट फ्लिप करके आए हैं, हमारा मोरल हाई रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ हम कर सकते हैं, दिस एंड दैट। रिस्क मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं, जब ये लगता है कि फेज 1 पास हो गया, नाउ आई जस्ट रिक्वायर टू पास फेज 2, उसके बाद सीधा लाइव अकाउंट मिलेगा। तो ये सारा डेटा, ये सारी तुम्हारी दुखती नफ्स प्रॉफ फर्म्स को मालूम है। दैट्स वाई ये रूल्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। फेज 2 में जाने के बाद तुमको फॉर्म कहता है कि तूने 100% मतलब 100% से अकाउंट डबल कर दिया। नाउ तू क्या कर, उस अकाउंट को वापस से 50% इंक्रीज करके दिखा, जो कि होता है 5% प्रॉफिट टारगेट। ठीक है, एंड देन जाके जब तुम वो भी कर लेते हो, तब तुम्हें एक लाइव अकाउंट दिया जाता है, और लाइव अकाउंट में बोला जाता है कि भाई अब तू इसमें प्रॉफिट बना, और जो तू बनाएगा उसका 80% तुझे दे दूंगा मैं। जेन्युइन फर्म लाइक फंडिंग बेस्ड, ट्रेडिंग पिट, 5 years और FTMO जैसा फर्म तुमको पे आउट दे देगा, बाकी फर्म भी दे देगा। बट बहुत टाइम, जब एक टाइम के बाद तुम कंसिस्टेंट पे आउट बनाओगे, तो दे विल स्टार्ट डूइंग ड्रामास एंड दिस एंड दैट कि भाई पे आउट रोको, ये कर रहा है, वो कर रहा है, रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। और जो आज प्रॉफ फर्म्स में हो रहा है, ब्लूबेरी फंडेड देख लो, 5 years में भी रेस्ट्रिक्शंस है इवन। एंड बहुत सारी ऐसी फर्म्स है, मैं हर फर्म का कई नाम लूँ, हर फर्म में मास्टर अकाउंट पे आने के बाद रेस्ट्रिक्शंस और ज्यादा लगा दी जाती है। मतलब फेज 1 फेज 2 में बोलते हैं कि तुमको जैसे ट्रेड करना है करो। कुछ फर्म फेज 1 फेज 2 में भी आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, एंड कुछ फर्म क्या करती है, जब आप मास्टर स्टेज पे पहुंच जाते हो, तो वो सोचते हैं कि इस गेम को और टफ बनाया जाए, आप पे और रूल्स इंप्लाई किया जाए। इट मे बी वो आप पे लॉट रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, इट मे बी कि आपको बोले कि आप प्रॉफिटेबल एक ट्रेड के बाद या फिर एक लूजिंग या प्रॉफिट ट्रेड के बाद और ट्रेड ओपन नहीं कर सकते, 5 मिनट का वेट, 15 मिनट का वेट, न्यूज ट्रेडिंग बंद कर देना, बहुत सारी चीज लगा देते हैं, आप सबको मालूम है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दैट्स वाई पीपल आर नॉट मेकिंग मनी इन प्रॉफ फर्म्स। स्टिल 2025 का एंड चल रहा है, अभी भी 90-95% लोग प्रॉफ फर्म में फेल होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज पीपल जो पे आउट्स ले रहे हैं कंसिस्टेंट, जो हर मंथ 1-2 पे आउट ले रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने उन लोगों की बात करी जो पे आउट नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर तुम किसी बंदे को देख रहे हो जो कंसिस्टेंट पे आउट ले रहा है, जो लगातार पे आउट ले रहा है, तो उन बंदों ने भी एक टाइम पे इस तरीके से इस स्टेज पे आप लगातार अकाउंट उड़ा रहे हो ना, उन्होंने भी उड़ाए हैं। अब उनको 1-2 साल हो गया, 3 साल हो गया, नाउ दे बिकम यूज्ड टू ऑफ दिस एनवायरनमेंट के अकाउंट फ्लिप मारने हैं, एग्रेसिव रिस्क लेना है, रिस्क हाई करना है, और जो प्रॉफिट मिले उसको लेके निकलना है। कुछ लोग इवन नेगेटिव आरआर भी लगाते हैं प्रॉफ फर्म्स में पे आउट लेने के लिए, क्योंकि उनको मालूम पड़ चुका है कि भाई यही गणित, यही कैलकुलेशन वर्क करने वाला है प्रॉफ फर्म में। इफ यू आर सीइंग जैम्बो कैपिटल, इफ यू आर सीइंग इंडिया का जो मॉर्निंग रोहित स्टार है भाई, वो बंदा बहुत बढ़िया ट्रेड करता है। इफ यू आर सीइंग मी कि भाई ये बंदे ने $20,000 पे आउट ले लिया, कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे इसके पास कुछ भी नहीं था। क्यों? इससे पहले आई पेड अ प्राइस फॉर दैट, जहां पे मैंने बहुत सारे अकाउंट ब्रीच करे हैं, कम से कम 100 से ज्यादा अकाउंट में ब्रीच कर चुका हूं अब तक। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग तुम देखते हो कि किसी ने, कोई बंदा $10,000 का पे आउट निकाल लेता है,
$10,000 का पे आउट तो वो दिखा देगा सर्टिफिकेट, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करता जो उसने अकाउंट में ब्रीच करे, क्योंकि आई बिलीव इन दैट कि $10,000 का अगर कोई पे आउट ले रहा है या फिर कोई लगातार हर मंथ पे आउट ले रहा है तो वो अकाउंट भी ब्रीच करता है। तो सम ओवरऑल अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड निकालूं प्रॉफर्म के साथ क्या निकल के आता है, अगर तुम 1:5 मतलब तुम 1,000 रुपये लगा के 5,000 रुपये बना रहे हो प्रॉफर्म में तो तुम इनफ हो। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाओगे और तुम्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। कुछ लोगों का प्रॉफर्म में स्टैट्स बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं साइन की बात करूं, विपुल कुमार गुप्ता जो फंडिंग पिप्स का फर्स्ट हॉट सीट ट्रेडर था, उसका डेटा बहुत अच्छा है। एक अकाउंट को वो पिछले 2 साल से होल्ड कर रहा है। ट्रस्ट में गाइस, एक बंदा 2 साल से प्रॉफर्म का अकाउंट होल्ड कर रहा है, वो भी मास्टर अकाउंट, और उस पर कंसिस्टेंट पे आउट ले चुका है और हॉट सीट ट्रेडर पे भी बैठ चुका है वो, मतलब फंडिंग पिप्स का हॉट सीट ट्रेडर है वो। तो तुम समझ सकते हो कि बहुत ही रेयर लोग हैं ऐसे, जैसे मैंने बताया तुम्हें, कि जो इस तरीके से फंडिंग पिप्स या प्रॉफर्म्स को ट्रेड करते हैं। बट मेजोरिटी लोग अकाउंट लॉस करते हैं, पे आउट लेते हैं, लॉस करते हैं, क्योंकि 1-2 पे आउट लेने के बाद मेरे भी अकाउंट ब्रीच हो जाते हैं। तो मैंने इसका एक दिन कैलकुलेशन निकाला, तो मुझे कैलकुलेशन ये निकल के आया भाई कि जितना जल्दी तुम प्रॉफर्म से पैसा बनाओ, पैसा बना के तुम अपना लाइव कैपिटल यानी कि लाइव अकाउंट पे शिफ्ट हो जाओ, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर तुम यहाँ पे अकाउंट फ्लिप करते करते तुम परेशान हो चुके हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो और तुम पे पैसे हैं, तो तुम लाइव कैपिटल पे जा सकते हो, ठीक है। अगर तुम पे आउट बना चुके हो तो भी तुम लाइव कैपिटल यानी कि अपने ओन ब्रोकर में पैसे डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हो। एंड एक चीज जो प्रॉफर्म में सबसे बेहतर है, वो बेहतर भी बोलूंगा और मैं बोलूंगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी है, ये कि भाई कि अगर मुझे $10,000 बनाने हैं, तो अगर मैं $10,000 डिपॉजिट करता हूँ अपने मेन अकाउंट में, तो वो $10,000 पूरे रिस्क हो जाएंगे। कि अगर मेरे को $10,000 बनाने हैं, ठीक है, प्रॉफर्म्स में, और $10,000 मुझे बनाने हैं मेरे ओन ब्रोकर पे, मेरे पे कैपिटल दोनों जगह मेरे पे $10,000 है, ठीक है। पर अगर मैं ओन ब्रोकर की बात करूं अपने पर्सनल कैपिटल की, तो वहां पे मेरे को $10,000 बनाने हैं $10,000 कैपिटल से, तो इट मे भी कि वो मेरा $10,000 पूरा लॉस हो सकता है। क्योंकि जब तुम मार्केट में एंटर करते हो, जहां तुम्हारा साइकोलॉजी खिसका, जहां तुम ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग करने गए, जहां तुमने लॉसेस को होल्ड करा, इट मे भी कि वो $10,000 बहुत जल्दी लॉस हो सकता है। एट द सेम टाइम प्रोबेबिलिटी इज इक्वल कि तुम $10,000 प्रॉफिट यूं ही बना लो, क्योंकि जिस तरीके तुम लॉस करोगे उतने ही तुम प्रॉफिट बना भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा रिस्क ज्यादा है। $10,000 पूरा रिस्क हो रहा है, ठीक है। एट द अदर साइड अगर मैं प्रॉफर्म्स की बात करूं, मैं 10,000 रुपये लेके आया हूँ प्रॉफर्म में, और मैं 400, 500 डॉलर्स करके 100K का अकाउंट बाय कर रहा हूँ। इवन इन वर्स्ट केस मेरे हिसाब से 10 अकाउंट में से कम मैं 2 से 3 अकाउंट पास कर लूंगा। और जब 2 से 3 अकाउंट पास कर लूंगा तो मेरे को 10% प्रॉफिट टारगेट यानी कि $10,000 बनाना इजी हो जाएगा प्रॉफर्म्स में। तो कंक्लूजन ये है, बट $10,000 प्रॉफिट, $10,000 का विड्रॉल लेने के लिए तुमको प्रॉफर्म भी अच्छा चूज करना पड़ेगा जो तुम्हें टाइम पे पे आउट दे, तुम्हारे पे आउट रिजेक्ट ना करे। तो उसके लिए तुम फॉर्म यूज कर सकते हो फंडिंग पिप्स ओनली, क्योंकि अभी के डेट में बहुत सारा नेगेटिविटी है मार्केट में, बट फंडिंग इज द ओनली प्रॉफर्म जो आज भी अगर तुम 30, 40, $50,000 का पे आउट बनाओगे ना, तो वो तुमको देंगे रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। एंड साथ में तुमको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा ट्रेडिंग पिट, इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, तुम जाके ट्रेडिंग पिट का अकाउंट बाय कर सकते हो। रिसेंटली ट्रेडिंग पिट ने $50,000, $40,000, $30,000 के पे आउट प्रोसेस किए हैं लास्ट मंथ की बात तुमको बता रहा हूं मैं। तो ये 2 फर्म्स मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रिलायबल हैं, जिसमें तुम्हें कम से कम रेस्ट्रिक्शंस मिलेगा, रूल्स सबसे कम मिलेंगे, इररिलेवेंट रूल्स हर फर्म में, बट इन 2 फर्म्स में सबसे कम मिलेंगे। तो तुम जाके इन फर्म्स को बाय कर सकते हो। एंड तुम मुझे अपना कंक्लूजन बताओ। आई वांट यू ऑल फर्स्ट टाइम इन दिस वीडियो कि तुम अपना कमेंट करके मुझे बताओ क्या प्रॉफर्म अच्छा है या फिर ओन कैपिटल पर ट्रेड करना अच्छा है। बट इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखना कि तुम्हें 100% और 50% बनाना होता है फेज 1 एंड फेज 2 में, एंड देन जाके तुमको लाइव कैपिटल पर तुम धीरे धीरे ट्रेड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गॉट अ सिंगल लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, मेक श्योर you guys like, comment and subscribe to this channel, and don't forget to follow me on Instagram. I will see you all in the next video. Till then, stay safe from the markets. Bye bye.